हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। तो आज हम आए थे एक नवरात्रि पूजा में, नवरात्रि कन्या पूजन में, क्योंकि आज नवमी है। तो माता के दर्शन करते हैं पहले। तो यहाँ पे कलश वलश बैठा था, और क्योंकि पूजा ख़त्म होते साथ ही हमें सबको खिलाना था, तो यहाँ पे भाभी लोग सारे लोग मिलकर तैयारियाँ कर रहे हैं। देख सकते हैं आप सब्जी और ये। फिर जब तक वहाँ पे खाने का तैयारी हो रही थी तब तक मैं यहाँ पे जो व्रत उपास रखी थी वो मोलू थी, तो उसको मैं रेडी कर रही थी। तो मैं साड़ी का प्लेटिंग कर रही थी। प्लेटिंग करने के बाद एक्चुअली वो खुद से पहन नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना मैं उसे पहना दूँ। तो मैं उसे साड़ी ड्रैप कर रही थी, और ये प्लेटिंग करने के बाद मैं आँचल सेट कर रही हूँ, ताकि आँचल अच्छी तरह से सेट हो जाए, क्योंकि उसे यही साड़ी पहन के पूरा टाइम पूजा में बैठना था। तो अगर साड़ी सिक्योर नहीं होगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होगी। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मैंने अपने अच्छी तरीके से कोशिश की उसे साड़ी पहनाने की। और ये साड़ी बहुत ही सुंदर था, मतलब एक मैरून बॉर्डर था और एक क्रीम कलर का साड़ी था, और जो साइड में आपको दिख रही है वो अन्नू है। तो ये सब साड़ी वाड़ी रेडी करने के बाद, मतलब सबको रेडी करे थे, और वहाँ पूजा की तैयारी होता है। क्योंकि पंडित जी अब तक नहीं पहुँचे थे, तो तब तक हम लोग सोचा कि क्यों ना तैयारी वारी अच्छे से कर लिया जाए। और उसी बीच पंडित जी को फ़ोन भी लगाना था, तो मोलो यहाँ पे पंडित जी को फ़ोन लगा रही थी कि अब तक कहाँ पे पहुँचे हैं बोल के। और पंडित जी बस रास्ते में ही थे, और क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था तो इस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था। और बारिश की वजह से सबको डर लग रहा था, पता नहीं बारिश रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्योंकि सबको आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तो उस बीच ये सब होता रहा, और पूजा का तैयारी भी कुछ कुछ हो चुका था और कुछ कुछ चल रहा था। पंडित जी आए नहीं थे, तो उनके आने से पहले ये सब तैयारी कंप्लीट करना ज़रूरी था। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे साड़ी को कवर करना है, मतलब कैसे उसे प्लेटिंग ठीक करना है। ये सारा प्लेटिंग अच्छे से आपको लेना है, ताकि नीचे एकदम एक साइज का आ सके और देखने में अच्छा लगे। तो प्लेटिंग लेटिंग लेने के बाद आँचल तो पहले ही सेट हो चुका था। ये कमर के पास का जो थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना बाकी था वो दे रहे थे। और क्योंकि उसे कुछ पहनना वहनना नहीं है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, और 9 दिन के व्रत नवरात्रि का आप समझ सकते हैं बहुत ही टफ़ होता है। बाल में कंघी भी नहीं लगाना है, तो जिस तरह से हो सका मैंने हाथ से उसका मतलब हेयर स्टाइल करने का कोशिश किया। मतलब बस क्लचर लगा के ही करना था, कुछ करने का नहीं था। व्रत जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब व्रत जब खोल देगी तभी वो कुछ कर सकती थी। तो उस अकॉर्डिंगली ही मैंने उन्हें उसे जस्ट खोपा की तरह कर दिया था। और ये रहा उसका फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक तो 9 दिन का व्रत सिर्फ फल खाकर आप सोच नहीं सकते, बहुत ही टफ होता है। ये प्रसाद तो आप देख सकते हैं, हलवा, चना, पूड़ी, खीर, माँ दुर्गा का प्रसाद। हाँ छोड़ दो, हाथ में फूल लो अब। ओम सुमुखश्च दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रीयाम्बिके विद्यारम्भे विवाहेश्च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य कस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेतं सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धस्य सिद्धर्थो पूर्तोया सुरासुर सद्विघ्नहरे तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वदा सर्वकार्येषु नासिते मंगलम भगवान मंगलाय तनोहरिं तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिस्तं युगे स्मरामि लाभास्ते श्याम जयस्ते श्याम कुतस्ते। बड़े मम्मी आ रही है। ओम जय अम्बे गौरी। और आरती जैसे कंप्लीट होते ही फिर सबको आरती देना था, तो चाची ने बोला आरती दे दो, तो मैं सबको यहाँ पे आरती दे रही थी। और मैं यहाँ आरती दे रही थी, और यहाँ एक तरफ गरम गरम पूड़ियाँ तलना शुरू हो गया था, क्योंकि सारे लोग आ चुके थे, कन्याएं आ चुकी थी, तो उनको खिलाना था। तो भाभी यहाँ पूड़ी तल रही है, और कुछ लोग यहाँ जैसे मनीषा है, अन्नू है, नेहा है, मुस्कान है, ये सारे लोग मिलकर लोहिया कर रहे थे। और देखिए कन्याएं बैठ चुकी हैं, तो पहले उनका पैर धोया जा रहा है, अच्छे से एक थाली में रखकर पैर धोया जा रहा है, और चाची तब तक एक तरफ से उनका पैर पोंछ रही थी। तो पहले पैर धोया जाता है, जितने कन्याएं आती है, 9 कन्या खिलाया जाता है, और एक भैरव बाबा। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा भैरव, हमारा क्यूट सा भैरव बाबा बैठा था। तो वो करने के बाद फिर आलता लगाया जाता है पैर में। जितने कन्याएं हैं सबके पैर में आलता लगाया जाएगा। तो सारे कन्याएं को जो मोलू है वो आलता लगा रही थी, तो आलता पूरा 9 कन्याओं को लगाना था। वो लगाने के बाद
और यहाँ पे देखिए ये मोलू का भाई है सुमित जो सामने में खड़ा है। और तब 2 चकला बेलन नहीं था, तो एक और चकला बेलन का जुगाड़ हो गया, तो 2 लोग मिलकर बेल रहे हैं और भाभी तल रही हैं। और फटाफट उसका तैयारी चल रहा है कि जल्दी अगर तला जाएगा तब जाके हम खिला सकते हैं। पंडित जी को भी खिलाना था, पंडित जी का पूजा कंप्लीट हो गया था, वो अंदर बैठे हुए थे, तो जैसे आएंगे उनको भी खिलाना था, इसलिए हम फटाफट करने का तैयारी कर रहे थे। और देखिए सबके मिलकर बहुत ही बहुत हेल्प कर रहे थे। आप देख रहे हैं बारिश बहुत तेज़ हो रहा है बाहर। ये निशा है बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आ नहीं पाई। वीडियो कॉल से काम चल रहा है, बस ऐसे ही हो रहा है। घर के पास ही, लेकिन फिर भी वीडियो कॉल पे रेडी हुई पर भी जा नहीं पा रही। अब देखिए इसका लुक एक बार। तो पैर वैर धोने के बाद अभी खाना खाना शुरू होने वाला था, मतलब कन्याओं का और भैरव बाबा का। तो ये सब चल रहा था। कुछ लोग लेट से आए थे, जैसे कि नेहा, रिमझिम, और भी कुछ लोग, तो उस लोग चनामृत नहीं खाए थे, तो पंडित जी तब उनको चनामृत दे रहे थे। और यहाँ पे देखिए चना और हलवा दे रही है, मतलब चना दिया जा चुका है, हलवा और अब दे रहे हैं। तो प्रसाद में वही दिया जाता है। और चना एक्चुअली चुनरी बांधना भूल गए थे, तो फिर फाइनली अभी पहले चुनरी बांधना चाहिए, लेकिन गलती से तो चुनरी बांध रही है। हर कन्या को ऐसे माथे पे, मतलब जय माता दी वाला चुनरी बांध रही है। वो जितने 9 कन्याएं थी, 9 कन्या और भैरव बाबा सबको मिलाकर, तो चुनरी वुनरी बांध लिए। और वहाँ पे चाची उन सबको प्रसाद दे रही है, जो कटा हुआ फल होता है, जो प्रसाद चढ़ा था वो प्रसाद दे रही है। तो खाना वाना कंप्लीट होने के बाद सबका हाथ धुलाया जा रहा है। तो एक बर्तन में ऐसे ही लेकर, लोटा से पानी लेकर हाथ धुला रहे हैं। कन्या भोज कंप्लीट होने के बाद जब तक आप कुछ ये ना दे तब तक कंप्लीट नहीं होता है। तो दिया जा रहा था केला और कुछ दक्षिणा में पैसा, और साथ में माता का आशीर्वाद। तो हर कन्या आशीर्वाद दे रही थी और देना भी चाहिए। तो ये सब बोलकर और फिर फाइनली इन लोग तो किचन में बिजी थे, काम कर रही थी, तो इन लोग भी अचानक नहीं खा पाई थी, तो फिर से इन लोग को अचानक दिया गया। और फाइनली हम लोग का समय है, हम लोग खाने बैठे। तो सुमित हेल्प कर रहा था सब कुछ देने में। तो नेहा को भी ड्यूटी जाना था, लेट हो रहा था, तो चलिए नेहा देख सकते हैं खीर, चना, पूरी, हलवा, सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खीर भी। और वो चना तो मेरा फेवरेट है। पता नहीं भोग में ऐसा क्या होता है कि भोग इतना टेस्टी लगता है। और मोलू भी फाइनली खाने बैठे हम लोगों के साथ, लेकिन वो सब्जी नहीं खा सकती थी क्योंकि और कुछ एक रस्म बाकी था, तो वो अगर कंप्लीट हो जाती, रिचुअल्स कंप्लीट हो जाती, तो वो भी खा सकती थी। तो आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।